चलिए आज बात करते हैं बैंकों में केवाईसी क्यों करवाया जाता है। कभी आपने ऐसा फेस किया है कि अचानक से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करो, नहीं पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, या अचानक आपका अकाउंट से पैसा कटना बंद हो गया है, या अचानक से आप कभी एसआईपी कराने जा रहे हो और आपका मैंडेट नहीं रजिस्टर हो पा रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप पिछले 1-2 सालों से बैंक में अपना केवाईसी नहीं अपडेट कराया है। जी हाँ, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, यानी बैंक को आपको साल 2 साल में हमेशा बताना पड़ता है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा पैन नंबर, ये मेरा आधार नंबर है और ये मेरा ही है। साल में या 1.5 साल में जाके आपको सत्यापित करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है लगातार आज फ्रॉड कैसे होता है। कैश किसी से छीना जाता है क्या आजकल? आजकल सारा फ्रॉड बैंक के थ्रू होता है, इसलिए बैंक लगातार स्ट्रिक्ट करते जा रही है अपनी नियम को। रादर देन ये कहा जा सकता है कि आरबीआई रूल को स्ट्रिक्ट कर रही है। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, ताकि आपके साथ फ्रॉड कम से कम हो। और किन कारणों से आपके यहाँ रिकेवाईसी के लिए बोला जा सकता है? अचानक से मान लो आपके 2-3 खाते हैं, 2-3 अकाउंट हैं, एक अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहे थे साल 6 महीने से, ना पैसा आ रहा था ना जा रहा था, अचानक से आपने उसमें पैसा डाल दिया, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। उस केस में बैंक आपसे केवाईसी मांग सकती है, ठीक है? या अचानक से किसी फ्रॉड का भी पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। मान लीजिए कोई फ्रॉडस्टर है, ठीक है, वो अपने अकाउंट में पैसा मंगाता है, किसी से फ्रॉड करता है, उसके साथ केस हो रखा है, तो वो जिस अकाउंट में पैसा पे किया होगा, ठीक है, किसी के थ्रू पे किया होगा और उसने आपको पे किया है, तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। उस केस में भी आपको जाकर के अपने बैंक में केवाईसी देना होगा कि नहीं मेरा ही अकाउंट है, मैं हूँ, ये किसी फ्रॉड का अकाउंट नहीं है। समझे? तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं जिसके कारण बैंक आपसे केवाईसी मांगती है। और केवाईसी में कुछ नहीं करना है, सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर के जाना है और उसमें आप अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा केवाईसी जब कराएं तो अपडेटेड ईमेल आईडी, अपडेटेड फ़ोन नंबर होना चाहिए। ऐसा फ़ोन नंबर ना दे दो कि बंद रहता हो, तो भी आपका जो केवाईसी सबमिट करके आओगे आप, वो भी कुछ दिन बाद रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू।